स्वयं को सत्ता में स्थापित रखने के लिए धर्म का ही साथ है, इसके सिवाय उनके पास कोई साथ नहीं। क्योंकि जो विकास की गाथा 2014 में वो गा के आए थे, जो गुजरात का मॉडल था, वो तो कब का पीछे पड़ गया। उसके बाद अब हिंदू धर्म, मुसलमान आक्रांता, इसके बारे में ही बात होगी। आज उनका जो टोटल 3 दिन का शो था, वो 3 दिन का शो, वो गंगा में गए, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, भगवा पहन के गए, उन्होंने सूर्य को अर्ध्या की, लोगों ने, सारे देश ने वो गंगा देखी। लेकिन लोग इस देश में ये भूलने को तैयार नहीं कि उसी गंगा में लाशें तैर रही थी। तब प्रधानमंत्री कहां गए थे? जो उनका दायित्व था वो पूरा नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री अपना एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे, वो हिंदू के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है। तो वो हिंदुओं को एक छाते के नीचे आना चाहता है। और हिंदुत्व का छाता जब आप खोल देते हो तो सारे आदिवासी, दलित सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ये 3 दिन के इवेंट के पीछे चला जाएगा, या जो 300 दिनों का जो उन्होंने प्रताड़ना झेली उसको याद रखेगा। ये अब विपक्ष क्या करता है, सही कहा गर्ग साहब ने, विपक्ष क्या करता है, विपक्ष को देखना होगा, विपक्ष इसको, इसकी काट क्या निकालता है। क्योंकि बिना भजन ना हो भजन गोपाला, आपके पेट में जगह नहीं है। आपने बड़े बड़े कॉरिडोर खोल दिए, स्मार्ट सिटी पे काम हो रहा है, गांव पे जो 5 गांव आपने जो लिए थे, गोद लिए थे, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है। जिस उत्तर प्रदेश ने इस आयोजन पे करोड़ों रुपए खर्चा किया, वो 6 ट्रिलियन पे कर्जे के ऊपर चला जा रहा है। तो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास होगा। आज उनके भाषण बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आज उन्होंने जो बात की छत्रपति शिवाजी की, उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं, और कोई सालार मसूद इधर उधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। हमारी एकता, हिंदुओं की एकता की बात की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से भूलते हैं, या भूलना चाहते हैं, कि छत्रपति शिवाजी ने आक्रांता मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। औरंगजेब मराठों के राज्य के ऊपर हमला करता है तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो लड़े। लेकिन उनके राज्य में जो मुसलमान थे उनसे वो नहीं लड़े। जब रायगढ़ नई राजधानी बनी थी तो रायगढ़ राजधानी के आर्किटेक्ट ने जब उनको मुआयना करवाया कि महाराज ये हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, तो रायगढ़ किले पे उन्होंने कहा और बताया कि ये देखो ये मंदिर जहां रोज आप दर्शन करने आएंगे। तो महाराज ने कहा कि मस्जिद कहाँ है? तो उन्हें कहा सर मस्जिद का क्या काम? उन्हें कहा कि अपने फौज में कितने मुसलमान है पता है आपको? हमारे अंगरक्षक जो है उनमें कितने मुसलमान है पता है आपको? वो महाराष्ट्र में है, उनका धर्म संभालना ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। ये शिवाजी मोदी जी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह शिवाजी बताने से वर्तमान में जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, उन्हें अपना मानना पड़ेगा, जो वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें वो हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि उन मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से सारा हिंदू धर्म इनके पीछे खड़ा होकर इनको निरंतर सत्ता में बनाए रखे। ये बार बार इसीलिए इनके भाषण इस हिसाब से आग खिलते थे। एक होता है आप विकास की गाथा, आप बार बार कहते कि हमने इतना विकास किया कि फिर आपको तो किसी की बात करने, शिवाजी की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा गोलियां चलानी बताने की जरूरत नहीं है, लाल टोपी क्या है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका विकास है। उत्तर प्रदेश के लोग मूर्ख थोड़ी है कि आपके जैसे महाविकास पुरुष के साथ छोड़ देंगे। लेकिन आपको पता है कि आपका विकास खोखला है, आपके दावे खोखले हैं। आज आप कहते हैं कि आज आरटीआई के तरफ से आता है कि कोई बकाया राशि है ही नहीं गन्ना किसानों की, और गलती से उन्होंने कहा, पूछने वाले ने पूछा कि पिछले 10 साल से कितना बकाया है सालवार बताइए। तो उन्हें पिछले 10 साल से हर साल किसानों का बकाया दिया जाता था, यह एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। तो फिर सवाल उठता है कि पिछले 10 साल से यदि सब किसानों का भुगतान हो रहा था, तो फिर बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी पिछला 2017 का,
तब किस बकाये की बात कर रही थी? ये बकाया दिलवाएंगे। जो आप कहते हो बकाया है नहीं, तो फिर बकाया कैसे दिलवाएंगे? 8 करोड़ का बकाया है, सबसे महंगी बिजली है, बिजली पूरी नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम चरमरा गया है। भगवान भोलेनाथ के लिए गंगा तक का रास्ता खुल गया। भगवान भोलेनाथ के सामने गंगा होगी, लेकिन उस प्रदेश में पीने के पानी की स्थिति क्या है? कितने लोगों को पीने का पानी मिलता है? और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए नहीं बनाया था, सिर्फ शिव जी के सामने गंगा दिखे इसीलिए नहीं बनाया था, हर घर में गंगा हो ये इसके लिए बनाया गया था। तो हर वो नल जल योजना घोषित करने से काम थोड़ी ना होगा, नल भी पहुंचने चाहिए और उसमें जल भी होना चाहिए। तो जनता उससे प्रताड़ित है। तो ये विपक्ष का काम है कि ये इन तमाम बिंदुओं को जनता को गवर्नेंस क्या होता है ये बताएं। यदि राम मंदिर और विश्वनाथ के कॉरिडोर पे अटकी रहे तो ये 3 दिन का इवेंट नहीं तो क्या है? आज 14 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, हर राज्य का मुख्यमंत्री पैसा लगा रहा है क्या? देवी अहिल्या ने जब उसका जीर्णोद्धार किया था सबसे पहले, तो उस जीर्णोद्धार में कितना प्रोपेगेंडा किया था, कितने जगह उन्होंने गाना गाया कि मैंने जीर्णोद्धार किया। उनको लगा ये मेरा कर्तव्य, उन्होंने किया, काम खत्म। शिव जी के बारात में तो सभी होते हैं, किसी दलित से ही पूजा करवाते हैं आज, तो समझ में आता है। आज 4 गिने करोड़ों रुपए के विज्ञापन देके यदि आप कहोगे कि कॉरिडोर लोगों को समर्पित हो गया, बनारस की जनता क्या चाहती है? सिर्फ विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर चाहती है या बड़ा हॉस्पिटल चाहती है? इसी बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शमशान में प्लेटफॉर्म बढ़वाने का आदेश दिया था। इसी बनारस में वो फेमस ई रिक्शा पे लड़के की लाश लेके माता जा रही थी। बनारस में ये भी तो देखा है कोविड 2 में। जो प्रदेश भूखमरी और गरीबी में तीसरे नंबर पे हो देश में, वो प्रदेश कहे कि हमने इतने करोड़ों रुपए इसमें लगा दिए। हो सकता है कुछ लोगों की आस्था इसमें हो, मंदिर अच्छा बने, उसमें कोई मत नहीं, लेकिन मंदिर के पहले जरूरी क्या है ये देखना होगा। ठीक है, हमारे यहाँ भक्ति संप्रदाय में कभी भी भगवान करोड़पतियों के घर में नहीं गए, भगवान हमेशा गरीबों के घर में पाए गए। श्री कृष्ण ने किसी गरीब के घर, श्री कृष्ण जब भी जाते तो विदुर के घर जाके खाना खाते थे, विदुर के घर रहते थे, और श्री कृष्ण की दोस्ती भी है तो ऐसे गरीब और भिखारी ब्राह्मण के साथ दोस्ती बताई गई। तो ये तमाम दर्शन शास्त्र भी हमें देखना होगा। मात्र आप एक मंदिर का शिलान्यास करके आप कहते हो कि हमने अपने पूरे पापों का प्रायश्चित्त किया, नहीं, गंगा में डुबकी मारने से जो पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित्त नहीं होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।